हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। तो अब जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, रिवीजन सीरीज़ डेली डोज, तो उसका आज सीडीपी का हमारा टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हम टॉपिक वाइज अगर हम करें तो आज हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस की जितनी थ्योरीज है, जितनी नहीं, अभी हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 10 क्वेश्चंस जो इंटेलिजेंस के आते हैं मोस्टली, और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करें तो आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें हम क्विज़ करेंगे डेली। और क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इंटेलिजेंस की थ्योरी आप देखेंगे ना, आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसको कैसे हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे ना, उस नॉलेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा मिस हो जाता है जब हम एग्ज़ाम्स में उस टाइम पे बैठते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू बेनेट इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू, क्वेश्चन वन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनेट इंटेलिजेंस मेनली रेफर टू, उन्होंने इंटेलिजेंस क्या था उनके लिए, किस चीज़ को उन्होंने बोला था। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आपको पता हो तो उनके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इमोशनल एडजस्टमेंट, बी एबिलिटी टू लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स, C ability to judge, reason and comprehend, and D is creative thinking। तो अगर आपने बेनेट का पढ़ा होगा ना इंटेलिजेंस के टॉपिक में, उसमें कुछ भी आपने बेनेट के बारे में पता होगा तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। और अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन ए इमोशनल एडजस्टमेंट, तो नहीं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो था वो बेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें कहीं पे भी इमोशनल एडजस्टमेंट की उन्होंने बात नहीं की इंटेलिजेंस में। एबिलिटी टू लर्न, बी ऑप्शन एबिलिटी टू लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट बहुत ही नैरो हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सी एबिलिटी टू जज, रीजन एंड कॉम्प्रिहेंड, तो जो बेनेट ने इंटेलिजेंस का दिया था वो था सी एबिलिटी टू जज, रीजन एंड कॉम्प्रिहेंड। इसका आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए सबको। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, जो फर्स्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू जो हम बात करते हैं वो किसने प्रपोज किया, वो है ऑप्शन बी विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी। तो इसका फॉर्मूला भी ये सबको पता होगा, और इसका फॉर्मूला नहीं पता तो हम इस पे लिख देते हैं इसका फॉर्मूला आपको, कि आईक्यू जब हम बच्चे का निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला है आईक्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला है। मतलब जब हमें आईक्यू बच्चे का निकालना होता है, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, तो मेंटल एज, जो भी बच्चे की मेंटल एज हो, अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसकी एज एक्चुअल एज है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100, तो हमारे क्या आ जाएगा, आईक्यू। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड वन जर्नल फैक्टर जी अंडरलाइंग ऑल एबिलिटीज़। अगर इंटेलिजेंस की थ्योरी पता हो आपको, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, तब ये हम थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड वन जर्नल फैक्टर, इसको वन जर्नल फैक्टर को हमें हाईलाइट करना है कि वन जर्नल फैक्टर। तो अगर देखो इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अगर आपको पता हो तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें गार्डनर ने दिया था, और उसके में 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, 8 टाइप की इंटेलिजेंस है। इसको भी मैं लिख देती हूँ ताकि हमें ना ऑप्शन से एक थोड़ा सा कंटेंट भी इसका पता चलता रहे। तो इसका ऑप्शन मैं लिखती हूँ, ये हम करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस का। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट। इसमें हमारे कौन कौन से टाइप का इंटेलिजेंस आता है, इस बॉक्स को थोड़ा सा कर देते हैं इधर। मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमारा क्या क्या आता है, फर्स्ट कौन से टाइप की, इन्होंने 8 टाइप का इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें फर्स्ट है हमारा
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर आया लॉजिकल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसका आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। म्यूज़िकल, देन विजुअल, देन बॉडीली काइनेस्थेटिक इसको बोलते हैं। फिर हमारा आता है इंटर पर्सनल, नेक्स्ट इंट्रा पर्सनल, एंड नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अभी लिखने की क्या। अब आप नेक्स्ट भी क्वेश्चंस अब देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको पता चलेंगे कि हमें कैसे थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें भी बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो इसके भी हैं, मल्टीपल थ्योरी के। तो एक इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैं इसको जल्दी से समझा देती हूँ। तो ये था कि किसने वन फैक्टर दिया। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 टाइप को उनको डिवाइड किया। लिंग्विस्टिक, जिसके लैंग्वेज पे कंट्रोल होती है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज़ कर सके। 4 स्किल्स जो होते हैं लैंग्वेज के, वो हम अच्छे से एक स्टूडेंट के अंदर हो। लॉजिकल होती है मैथमेटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल सब। ये दोनों लिंग्विस्टिक और लॉजिकल होती है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस माना गया है, ऑब्वियसली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। फिर हमारा म्यूज़िकल, जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है ना। तभी हम, जब से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आई है ना, हम किसी भी सबको बोलते हैं ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी इंटेलिजेंस तो ज़रूर मिलेगा। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, विजुअल, देखोगे विजुअल इंटेलिजेंस होती है, कैसे बच्चा देख रहा है। स्पेस का, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, डायरेक्शन, किसी किसी को होता है हमें मैप की ज़रूरत होती है, पर किसी स्टूडेंट को कोई मैप की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को वो बता देता है, अच्छा यहाँ से राइट से लेफ्ट जाओ, लेफ्ट से ये हो, आपका ये आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, विजुअल स्पेटियल, कि उनको स्पेस का आइडिया होता है। बॉडीली, कि अब आप देखोगे स्पोर्ट्समैन, वो कितने जो हम एक स्पोर्ट्समैन को देखो, एक नॉर्मल विदाउट नो स्पोर्ट्समैन, तो आपको एक पर्सनालिटी में डिफरेंस दिखेगा। डेट इज़ बॉडीली, जो वर्कआउट करते हैं अपना, उनका एक मोटिव होता है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है। वहीं पे इंट्रापर्सनल होता है खुद का, खुद से क्या है हमारा रिलेशन है। जैसे जो बोलते हैं स्पिरिचुअल थोड़े होते हैं, राइट, उनका इंट्रापर्सनल, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये जान पाते हैं, तो डेट इज़ इंट्रापर्सनल। नेचुरलिस्टिक, जिसको एनवायरनमेंट से, नेचर से प्यार हो, डेट इज़ नेचुरलिस्टिक। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी था ये, राइट। अब बी ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन जो है आंसर उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब पहले हम ये आंसर देखेंगे। तो बी ऑप्शन, ट्राइक थ्योरी, इसमें क्या था, इन्होंने 3 टाइप में इंटेलिजेंस को डिवाइड किया था। इन्होंने कितने में किया था, 3 टाइप्स में। अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। 3 टाइप के इंटेलिजेंस इन्होंने दिया था। एनालिटिकल, नेक्स्ट क्रिएटिव, एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो बी ऑप्शन में ये है। अब आता है 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी में आप देखा होगा, ये अगर आपने पढ़ा हो 2 फैक्टर थ्योरी में, इसमें भी हम ये लेते हैं। टू फैक्टर थ्योरी में अगर आपने देखा हो, 2 फैक्टर थ्योरी में होता है एक जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, हम सिर्फ अभी थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं करेंगे अभी। आंसर्स की हम करेंगे बाद में बात। इसमें होता है हमारा जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी स्टैंड फॉर जनरल फैक्टर, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। ये था ऑप्शन सी। अब है डी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसमें हमने लिया हुआ है
तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम अभी 3 की बात करें, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें हमारे, मैं नॉर्मल बता दूँ, थ्रस्टन ने हमारे दिया था कॉम्बिनेशंस होते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब एक फैक्टर पे नहीं है ये। तो अगर हम इन थ्योरी की बात करें तो आपको नाम से ही पता चलेगा, वन जर्नल फैक्टर। इसमें तो जर्नल फैक्टर की बात ही नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस में। बी ऑप्शन इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 हमारा दिया हुआ, एनालिटिकल, क्रिएटिव, और नाम से ही पता चल रहा है ट्राई, मतलब 3 है। तो जर्नल फैक्टर, एस फैक्टर, वन जर्नल फैक्टर की कोई बात नहीं है। 2 फैक्टर थ्योरी में हम बात करते हैं जर्नल फैक्टर की, राइट। और डी हमारा ग्रुप फैक्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ग्रुप फैक्टर में भी नहीं है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड का सी, 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट अब हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब आपको पता चला मैंने ऊपर सारे क्यों लिखे थे। अब इसमें बताना है क्वेश्चन 4 में, अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा नहीं है, देखो, लिंग्विस्टिक, हाँ हमने बात करी थी लिंग्विस्टिक। म्यूजिकल, यस म्यूजिकल इज ऑल्सो देयर। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इज ऑल्सो देयर, लॉजिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल डायरेक्ट नहीं होता, हमने उसको इंट्रापर्सनल में उसके अंदर इंक्लूड किया है। फिफ्थ, थ्रस्टन। अब मैंने कहा था ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी हम पढ़ेंगे, थ्रस्टन ने दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी प्रपोज डेट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने पूछा है कि थ्रस्टन ने जो प्रपोज किया था इंटेलिजेंस, थ्रस्टन प्रपोज डेट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन जर्नल एबिलिटी, नो। जर्नल एबिलिटी तो किसकी थी, 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पेयरमैन ने दिया था। ऑप्शन बी, 2 टाइप ऑफ एबिलिटीज, नो। ग्रुप फैक्टर थ्योरी अभी हम देखते हैं। सी ऑप्शन, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यस। अब वो 7 कौन सी है वो हम देखेंगे। एंड डी इज 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, नो। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो 8 था। तो थ्रस्टन ने जो प्रपोज किया था वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी। हम इसमें इसको करते हैं, थ्रस्टन ने दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी, राइट, जिसमें उन्होंने 7 टाइप के इंटेलिजेंस हमें दिए थे, 7 टाइप के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। फर्स्ट था वर्बल, इसमें पूरा है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, चलो मैं लिख देती हूँ, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेटियल, नेक्स्ट मेमोरी, नेक्स्ट रीजनिंग, नेक्स्ट वर्ड फ्लुएंसी, नेक्स्ट परसेप्चुअल स्पीड। ये थे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, राइट। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के ये हमारे 7 थे। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ थोड़ा, सो डैट ये इजीली देख सकते हैं। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थी हमारी, वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल, स्पेटियल, मेमोरी, रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी एंड परसेप्चुअल स्पीड। तो इसमें हमारा थ्रस्टन कंसिस्ट ऑफ, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, राइट। अब हम 6th की बात करें, 6th क्वेश्चन, इंटेलिजेंस टेस्ट डेट कंपेयर अ चाइल्ड परफॉर्मेंस विद अदर ऑफ द सेम एज आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट डेट कंपेयर, हमें ये ध्यान से पढ़ना है, जो कंपेयर करता है चाइल्ड परफॉर्मेंस विद अदर एट द सेम एज। अगर एक क्लास में सेम एज के ग्रुप से हमें उसको कंपेयर करना है, एक क्लास में 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का हमें कंपेयर करना है, उसका हमें कंपेयर किससे करना है, सेम एज के ग्रुप से। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। क्या अचीवमेंट टेस्ट का ये मतलब होता है, देखते हैं। नेक्स्ट बी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड सी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
तो इसमें अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट मेजर व्हाट अ चाइल्ड हैज़ लर्न इन द स्कूल सब्जेक्ट। अचीवमेंट टेस्ट स्कूल सब्जेक्ट है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ्स है, साइंस है, उसमें उस बच्चे ने कितना अचीव करा, डेट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। तो ये तो नहीं होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का। बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेसेस इन द स्पेसिफिक एरिया। कोई भी हमारे स्पेसिफिक एरिया में लर्निंग डिफिकल्टीज, हमें याद रखना डायग्नोस्टिक टेस्ट में लर्निंग डिफिकल्टी है, कोई वीकनेस है, उसको हम डायग्नोस करते हैं, देखते हैं और उसकी रिमीडियल टीचिंग देते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक बच्चे का परफॉर्मेंस, चाइल्ड परफॉर्मेंस को हम देखते हैं दूसरे सेम एज ग्रुप के बच्चे के साथ। ये है ऑप्शन सी। और डी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ये नहीं होता। कंपेयर परफॉर्मेंस विद फिक्स स्टैंडर्ड, ये वो होता है क्राइटेरिया, डी ऑप्शन। क्राइटेरिया में कि बच्चे जो हमारे रिजल्ट होते हैं कि 40% मार्क्स जिसके होंगे वो पास होगा, तो हमने उसको एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया बच्चे के। हमने क्या किया, हमने 40% रख दिया, क्राइटेरिया रख दिया कि 40% जिसके होंगे वो पास होगा। डेट इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन सी। सॉरी, क्वेश्चन 7। आई होप कि ऊपर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको वहीं पे आपको सॉल्यूशन दूंगी। विच इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग वन ओन इमोशन। ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये इसलिए मैंने ऊपर लिखे क्योंकि क्वेश्चन इंटेलिजेंस के थे। इसमें हम देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के, मैंने बताया था। तो किस में हम अपने आप को ज़्यादा जानते हैं। विच इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिलेटेड टू अंडरस्टैंड वन ओन्स इमोशन, तो मैंने बताया था जो अपने आप को ज़्यादा जानते हैं। डेट इज इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल? येस, द आंसर इज इंट्रापर्सनल। तो इसमें हमारा क्वेश्चन 7 इंटेलिजेंस मोस्ट रिलेटेड टू अंडरस्टैंड वन ओन इमोशन, और आंसर होगा बी इंट्रापर्सनल, राइट। अब हम 8 देखते हैं। कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली एम टू। जो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसका क्या एम होता है? उसका एम होता है मेजर क्रिएटिविटी। नो, क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी टेस्ट से मेजर होगा। रिमूव लैंग्वेज बायसनेस, क्या लैंग्वेज बायसनेस होगा? लेट्स सी असेस पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट भी हमारे पर्सनालिटी टेस्ट से होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट से नहीं होगा। बी मेजर एकेडमिक अचीवमेंट। नो, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट से होगा। तो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट से हमारा होगा रिमूव लैंग्वेज बायस। ओके। 9th क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु लर्न बेस्ट थ्रू डायग्राम्स। वो अच्छे से लर्न करता है डायग्राम्स से, चार्ट्स से, इमेजेस से। शोज इन स्ट्रेंथ इन, उसकी कौन सी इंटेलिजेंस जो होगी? एक बच्चा डायग्राम से, चार्ट से, इमेजेस से कर रहा है, तो क्या इसका होगा? मैंने बताया था इसका भी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इंटेलिजेंस, नो, लैंग्वेज से रिलेटेड है। लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, नो, बी ऑप्शन भी नहीं है। इसको हम जूम आउट करें और देखें, विजुअल, क्या विजुअल होगा? लेट्स सी, डी म्यूजिकल भी नहीं है। और हमें पिक्चर्स देख रहा है, हमें इसी से समझ जाना चाहिए। पिक्चर्स देख रहा है और चीज़ें उससे ज़्यादा समझ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी इज विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब हम डी की बात करें, क्वेश्चन 10। डी हमारा हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं होगा। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब होती है एज फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, ओनली इनहेरिटेड, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या डिपेंड ओनली ऑन स्कूलिंग। अगर आपने इंटेलिजेंस का पढ़ा हो, इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो होती है हमारी, और हम आसपास के एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं उससे जो होता है इंटेलिजेंस हमारा इम्पैक्ट होता है, इंटेलिजेंस हमारा डिस्क्राइब होता है। तो फिक्स्ड और अनचेंजेबल नहीं होता इंटेलिजेंस। आप देखो, अब आपका क्या फिक्स है? आप 2nd क्लास में जो पढ़ा या 12th क्लास में जो पढ़ा, तो इंटेलिजेंस बढ़ता है, ठीक है, कम भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फिक्स्ड और अनचेंजेबल तो नहीं है ये ऑप्शन। ओनली इनहेरिटेड भी नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत चीज़ें सीखते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। कभी हम जो इंटेलिजेंस होते हैं उस इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कभी हमारा और नीचे हो जाता है। तो इन्फ्लुएंस डिपेंड ओनली ऑन स्कूलिंग, नो, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे आज CDP के और टॉपिक इंटेलिजेंस के, क्योंकि मेरे पास ये फीडबैक आया कि टॉपिक वाइज बनाओ, तो इंटेलिजेंस का मैंने लिया। और जो भी आपके फीडबैक होंगे वो कमेंट में करो और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें और करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम जुड़े, क्योंकि 1 मंथ ही रह गया है और सीटेट इस बार क्लियर करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस वाली पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि ये वाला सीटेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या चेंजेस हो हमें नहीं पता, अभी कोई क्लैरिटी नहीं। तो अभी ये सीटेट निकला है तो हमें इसको करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।